महादेवाय विद्महे शक्तिमाते धीमहि तन्नो गुरुर् प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मदेवाय विद्महे सरस्वती माते धीमहि तन्नो प्रजापति प्रचोदयात्। ओम परमपिता परमेश्वराय विद्महे आद्या शक्ति धीमहि तन्नो इष्ट प्रचोदयात्। हरिओम। भक्तों, अभी पिछली वीडियो में हम सब लोगों ने पुरंजन का चरित्र सुना था और उस चरित्र में नारद जी ने ये बताया था कि पुरंजन हम सब हैं और पुरंजनी हमारी बुद्धि है। तो अभी वीडियो में एक हमारे पास कमेंट्स आया था व्हाट्सएप में कि साहब आपने उसमें एक जरा नाम की देवी का भी वर्णन किया है और काल यवन का भी वर्णन किया है, तो वो क्या था, थोड़ा उसको भी बताओ। तो ये पुरंजन है, पुरंजन एक 9 द्वार वाली नगरी में रहने आता है। इसका एक मित्र था अभिज्ञात। मित्र और राजा पुरंजन साथ रहते थे। अब राजा पुरंजन ने सोचा और कहा अपने मित्र अभिज्ञात से कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मैं विचरण करना चाहता हूँ और मैं तरह तरह के भोग भोगना चाहता हूँ। तो अभिज्ञात ने कहा ठीक है, तुम विचरण करने जाओ, घूमने जाओ, भोग भोगने जाओ, मुझे भूलना मत। बस यही है तुम्हारी पूरी यात्रा का उद्देश्य, ये है कि पूरा एंजॉय करो, आनंद लो, सब जगह जाओ, लेकिन मुझे भूलना मत पूरे प्रकरण में। पुरंजन कहता है मित्र अभिज्ञात हम नहीं भूलेंगे, चलते हैं। और ये 84 लाख नगरों में घूमता है। फिर एक नगरी से पसंद आता है। जो नगर पसंद आता है वो 9 छिद्रों वाला है, यानी कि 9 उसमें द्वार है। 9 द्वार वाला ऐसे नगर पसंद आता है। फिर वहां पे एक खूबसूरत स्त्री मिल जाती है, उसके साथ ये शादी कर लेता है, उसका नाम पुरंजनी रख लेता है। वहां इसके 2 अंधे सहायक होते हैं, आंख नहीं है लेकिन उनके सहारे ही इधर उधर जाता है। तरह तरह के भोग अलग अलग उन नगरों के द्वार से जाके, जो नगर है इसका, उसके द्वार से जाके भोगता है। फिर नारद जी से राजा प्राचीन भरी पूछते हैं कि आपने कहानी अच्छी बताई, ये सब पुरंजन है, रह रहा है, पुरंजनी के साथ रह रहा है, तो इसे खोल के बताओ। तो खोलने से पहले वो फिर ये कहते हैं कि एक कन्या थी जरा नाम की, और वो कन्या शादी करना चाहती थी। एक कन्या जो थी बहुत कुरूप थी, और एक यवनराज थे, यवनराज से वो मिल गई और उस कन्या ने से यवनराज ने कहा कि मेरे सैनिक ले जाओ, 360 सैनिक है, काले और गोरे, और तुम डकैती डालो, लूटो, जिससे चाहो उसके साथ शादी करो जबरदस्ती, और भोग और छोड़ दो। तो उस जरा की निगाह इस पुरंजन पे पड़ी और उसके इसके नगर पे अटैक करना शुरू कर दिया। और वो जो एक पुरंजनी थी, पुरंजनी का जो रक्षक था, उस नगर का जो रक्षक था 5 फन वाला, उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन अंत में वो भी समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ कि पुरंजन के नगर में आग लगा दी गई और पुरंजन बड़े कष्ट से निकला। जब पुरंजन वहां से कष्ट से निकला तो ख्याल पुरंजनी का था, और पुरंजनी के ख्याल के चक्कर में क्या हुआ, स्त्री बन गया। मलयध्वज नाम के राजा के यहाँ उसकी शादी हुई। राजा बड़े अच्छे थे, उन्होंने राजपाट किया, बाद में वनप्रस्थ चले गए और वनप्रस्थ जाकर उन्होंने ध्यान करते करते शरीर छोड़ दिया।
अब ये उनकी पत्नी बन गया, क्योंकि पहले पूर्व जैसा आप ख्याल करोगे मरते समय वैसे ही बनते हैं, पुराण तो यही कहती है। तो ये महाराज वहां सती होने लगे। उधर अभिज्ञात को ख्याल आया, अरे हमारा मित्र गया था देखें। तो अभिज्ञात ब्राह्मण बन के वहां आते हैं, गुरु बन के वहां आते हैं, कहते हैं मित्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अब ये स्त्री बन चुका था, ये कह रहा है मुझे मित्र मत कहो, मैं तो सतीव्रता नारी हूं, मैं अपने पति के साथ सती हो रही हूं। तब अभिज्ञात उनको याद दिलाते हैं। तब पुरंजन कहता अरे मारे गए, मैं तो भाई आपके साथ मित्र था, आपके साथ रह रहा था, मेरा राज्य था, मैं खुद किंग बनाया हुआ था, राजा बनाया हुआ था, मैं कहाँ किस चक्कर में फंस गया। तो महाविज्ञात कहते भाई मैंने यही तो कहा था, सारी यात्रा करना, सब आनंद लेना, लेकिन मुझे मत भूलना। अब नारद जी प्राचीन भरी को इस कहानी को खोल के सुनाते हैं। प्राचीन भरी से कहते हैं, प्राचीन भरी कहते कहानी अच्छी लगी लेकिन इसे पूरा खोलो। तब नारद जी कहते देखो पुरंजन जो है हर एक नर नारी संसार में जितने मानव योनि के लोग हैं वो सारे पुरंजन हैं, और उनकी बुद्धि पुरंजनी है। अपनी बुद्धि के विलास से सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। किसी को किसी प्रकार आनंद आ रहा है, किसी को किसी प्रकार आनंद आ रहा है। तो कहते हैं वो अभिज्ञात कौन है? बोले अभिज्ञात परमपिता परमेश्वर है। हर परमपिता परमेश्वर के पास से आए, परमपिता परमेश्वर ने कहा इस संसार में आओ, इस संसार में आने के बाद आप सब भोग भोगो, सब काम करो, लेकिन मुझे मत भूलो। हम भूल जाते हैं और उस पुरंजन की तरह कष्ट में पड़ जाते हैं। राजा प्राचीन वरी आप भी ऐसी कष्ट में पड़े हुए और हम सब भी इसी में भूल गए। एक फिर वो कहते हैं वो जरा नाम की कौन थी जो लुटाई मचा रखी थी? यवनराज कौन था? तो यवनराज जो है वो काल है, और जरा नाम की जरा मीन्स बुढ़िया, बूढ़ापन। तो हमारे शरीर को कब बूढ़ापन आ जाता है पता नहीं चलता ना, हर एक व्यक्ति बूढ़ा होता है। और धीरे धीरे उसके शरीर के अंग प्रति अंग, पहले बाल चले गए, फिर उसका क्या जाएगा, आंखें डिम हो गई, फिर कान डिम हो गए, फिर कमर में दर्द हुआ, फिर धीरे धीरे चलना बंद हो गया। तो जरा का अटैक होने लगता धीरे धीरे धीरे। फिर शरीर यानी कि जो जो नगर है वो 9 द्वारों वाला, जिसमें 9 द्वार है, ये दो ये नाक में द्वार, 2 नाक के, 2 आँख के, 2 कान के, है ना, 1 मुंह के, 2 लैट्रिन बाथरूम के। तो ये सब 9 द्वारों वाला जो नगर है तो धीरे धीरे छीन हो जाता है, या तो जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो वो जरा जो है हमारा बुढ़ापा है। किसी को पता नहीं चला ना आज तक जरा कब किसको आया। कोई कह देगा कि मुझे बुढ़ापा कब आया? कभी भी आ गया। वो बार बार जो अटैक हो रहा, दिनों रात ये समय है, इसके द्वारा हम डे बाय डे हम पर अटैक होता है, दिनों रात हम इसमें खोए रहते हैं। और एक बार वो जंगल गया था पुरंजन, और वहां उसने शिकार किया था। ये भी कथा आती है कि पुरंजनी नाराज हो जाती है। तो क्या होता है, कभी हम बुद्धि को साइड से रखे कुछ काम करने लगते हैं। बुद्धि को साइड से रखे क्या काम करने लगते हैं ताकि हमें और आनंद आए, जीवन में और लाभ हो। तो बुद्धि को साइड से रख के आपने देखा बहुत सारे यज्ञ किए जाते हैं, बहुत सारे टोटके किए जाते हैं, बहुत सारी पूजा की जाती है, बहुत सारे पाठ किए जाते हैं। वो काय के लिए कि मुझे और सुख मिले, और सुख मिले, वो बुद्धि को साइड करे। लेकिन जब फिर बुद्धि लगती है फिर हम बुद्धि को मना लेते, कोई बात नहीं। बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े, मैंने आप लोगों ने भी देखा हुआ, नेता और बड़े बड़े योग्य चिकित्सक, बड़े बड़े इंजीनियर बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं। वो हिंदू होंगे, और मुस्लिम जो है और तरह की, और ईसाई और तरह की, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह के कर्मकांड करते हैं। पीछे उद्देश्य ये नहीं होता वो भगवान को फिर याद कर रहे हैं, या भगवान से उनका प्रेम है, परमपिता परमेश्वर से उनका प्रेम है। उनका होता है इससे कुछ मिले, अभी हम करोड़पति हैं फिर हम अरबपति हो जाए। ये एक तरह से बुद्धि को साइड रखे। बुद्धि का कोई मतलब ही नहीं है उनका, उसमें समझ में नहीं आ रहा भाई हम तो अग्नि में डालने हैं, वो साइड से रख दिया। प्राप्त करने के लिए और लोगों को कष्ट देते हैं। कुछ लोग जानवरों की बलि देते हैं विभिन्न त्योहारों पर, अन्य धर्मों में भी और अपने यहाँ भी जानवरों की बलि भी देते हैं। कहीं देते कहीं नहीं देते, लेकिन आप देखेंगे चारों तरफ इनका खोल के जानवरों की बलि दी जाती। तो ये सारे जो दुखी होते हैं प्राणी, आप अपने लाभ के लिए कर रहे हैं ना, दूसरे की बलि दे रहे हैं। अरे अपने भोजन में स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं ना, आपकी हत्या कोई अपने स्वाद के लिए करता है तो कितना बुरा लगता है। तो ऐसे अगर किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं तो वो जो आत्मा है, जो उसकी ऊर्जा है, वो तड़पती है, और वो फिर आपसे किसी ना किसी रूप में आपसे
बदला लेती है। अब आप कहते हैं हमने तो ऐसा नहीं किया, आपको पता नहीं चलता, हम इतना कष्ट दे देते लोग, वही कष्ट आता है। अगर हम किसी को कष्ट ना देना तो कष्ट हमें नहीं आएगा। हम जो डाल रहे हैं बैंक में, हम जो अपने कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, वही हमें वापस आ रहे हैं। हमारे कर्माश सदैव हमारा पीछा करते हैं। ईश्वर तो कभी भी नहीं चाहता हम दुखी हों, हम अपने कर्मों से ही दुखी हो रहे हैं। तो इस तरह से नारद जी सब समझाते हैं। तो फिर प्राचीन भरी कहते हैं मेरी अब तो आपने कह दिया यज्ञ भी और बलि भी और पूजा भी, ये तो सब बेकार है, क्योंकि इन सब कुछ ना कुछ चाह रहा हूं, तो करूं क्या? उसने कुछ मत करो, जो भी करो वो ईश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से करो, उसमें अपना स्वार्थ मत लगाओ। अब मान लो आप एक डॉक्टर हैं, आपने पेशेंट देखा, आपकी ड्यूटी है, साथ में पेशेंट देखने के बाद तो आप ये मत सोचो मैंने इसे ठीक कर दिया, ईश्वर को सौंप दो, भगवान आपने ड्यूटी दी, मैंने निभाई, अब ठीक करना ना करना आपका। हम उसको भी समझाओ कि ईश्वर में विश्वास रखो, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, आगे ईश्वर की मर्जी। अब यहाँ पे आपका ये नहीं होगा। अब पेशेंट ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने तो बड़ा जोर लगाया था, मैंने तो ये भी लगाया, मैंने वो भी लगाया, मर गया, ईश्वर की मर्जी। ये क्या बात है भैया? मतलब बुरा हो गया तो ईश्वर की मर्जी, और अच्छा हो गया तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये तो डॉक्टर साहब का, इंजीनियरों का भी यही हाल है, इवन वैज्ञानिकों का भी यही हाल है, और नेताओं का भी यही हाल है। कहीं आपके देश में कुछ हो गया खराब, सब भगवान भरोसे, अच्छा हुआ तो सब क्रेडिट लेने आ जाएंगे, सब भगवान जी बुरा करते हैं। कुल मिला के आप जो भी करें, गीता भी यही कहती है, भागवत भी यही कहती है, ईश्वर को समर्पित करते चलें और पूरे मार्ग में, जीवन मार्ग में ईश्वर का ध्यान करें। और जो भी, अब ईश्वर का कोई स्वरूप तो फिक्स है नहीं, किसी ने फिक्स देखा नहीं कि ऐसा है, जिसने जैसा देखा दूसरे को दूसरे तरह का ईश्वर दिखाई दिया, जिसकी जैसी भावना रही वैसे ईश्वर की मूर्त बनती है। जब हम आगे श्रीमद् तुलसीदास कृत रामायण का, आगे हम इस श्रीमद् भागवत के बाद रामायण का पाठ करेंगे तो उसमें ये चौपाई आएगी, जिसकी भावना जैसी होती है प्रभु की मूर्ति उसके मन में वैसी बनती है। ठीक, तो आपको जैसे भगवान अच्छे लगते हैं, माता के रूप में अच्छे लगते हैं, भगवान शंकर के रूप में अच्छे लगते हैं, भगवान विष्णु के रूप में अच्छे लगते हैं, माँ लक्ष्मी के रूप में अच्छे लगते हैं, शक्ति माता के रूप में अच्छे लगते हैं, जिस भी रूप में आपको अच्छे लगते हैं आप ध्यान कीजिए और कोशिश कीजिए एक ही स्वरूप। उस स्वरूप अन्य भागों में भी अगर आप देखिएगा, तुलसीदास जी क्या हुआ, एक बार मथुरा आए, आज भी मंदिर है वहां, और वहां आने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के सामने कहा कि भाई देखो ठीक है, मैं मानता हूं आप विष्णु भगवान के अवतार है, राम भी विष्णु भगवान के अवतार है, लेकिन जब तक आप राम लक्ष्मण के रूप में और मैया सीता के रूप में मेरे सामने नहीं आएंगे, या आपके हाथ में धनुष नहीं होगा, तब तक मैं आपकी वंदना नहीं करूंगा, माथा नहीं टेकूंगा। और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति वहां पे भगवान राम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन मंदिर है वृंदावन में, आप कभी देखने जाइएगा तो कहते हैं, तो यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने राम के रूप में उन्हें दर्शन दिया। तो हम जिस रूप में चाहेंगे इस रूप में प्रभु दर्शन देगा। और मृत्यु के समय जो हमारा सबसे बड़ा एग्जाम पीरियड होता है, उस पीरियड में हमें अपने ईश्वर की याद बनी रहेगी। हाय रे ताय रे ये वो ये कुछ नहीं आएगा, ईश्वर की याद बनी रहेगी और हमारी अगली यात्रा अच्छी होगी। अभी इससे ज्यादा तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि ईश्वर की याद होने पर अगली यात्रा अच्छी होती है। अगली तो भाग में जाए। आप भाई साहब अभी देखो, जब आपको कष्ट होता है, ध्यान से मन से जब आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। आपको लगता है काम हो नहीं पाएगा, असंभव सा लगता है, लेकिन ईश्वर के स्मरण से और उनकी, जब आप श्रद्धा से उनका जाप करते हैं मन में, तब आपको लाभ होता है। कोई भी ऐसी पूजा, कोई भी ऐसी विधि विधान जो दूसरों को कष्ट देता हो, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। उससे ईश्वर मैं नहीं समझता खुश हो पाएंगे। ईश्वर तो ये चाहते हैं कि उनकी सृष्टि का एक एक प्राणी खुश रहे, तो आप उस खुशी में सहयोग बने और अपनी खुशी के लिए दूसरों को कष्ट ना दें। ये प्राचीन वही को नारद मुनि पूरा अच्छे से समझाते हैं। अब क्या होता है, जो अब प्राचीन वही तो जप में चले गए, ध्यान में चले गए, ईश्वर की स्तुति करने लगे, राजपाट छोड़ दिया। अब जो प्रचेता थे 10 पुत्र, जो समुद्र में खड़े होकर भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होने के बाद उन्हें दर्शन देते हैं। प्रचेताओं ने कौन सी पूजा की थी? जो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की करने के लिए कहा था, परमपिता परमेश्वर की करने के लिए कहा था। वो वरदान देते हैं, वो कहते हैं जाओ तुम्हारा कल्याण हो, जो चाहो वो वर मुझसे तुम मांग लो और मैं तुम्हें शुद्ध बुद्धि दूंगा
और इससे तुम्हारी कीर्ति सब में फैल जाएगी और तुम्हारा एक बहुत ही विख्यात पुत्र होगा जो गुणों में ब्रह्मा से किसी भी मामले में कम नहीं होगा। और राजकुमारों, इस तरह से कंडू ऋषि, एक कंडू ऋषि होंगे, उनके तपोनाश के लिए इंद्र के द्वारा भेजी हुई कृमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर प्रमलोचा कहां चली गई? स्वर्ग चली गई है। अब उस कन्या को जो है चंद्रमा ने पाला है, पोसा है, उसी से अब आप लोगों की विवाह होगा उस पुत्र का। इस तरह से आपकी वंश परंपरा बढ़ेगी। इस तरह से भगवान जी उनको बताते हैं और ये सब चीजें होती है। वो फिर नारद जी आते हैं, नारद जी भी उनको ज्ञान देते हैं। और क्या ज्ञान देते हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं देखो तुमने भगवान भी प्राप्त कर लिए, तुमने जप भी कर लिया, तुम्हारे पिताजी भी जिस लाइन पे लगे, बेटा सब काम करके तुम भी इसी लाइन पे लगना। मतलब अब तुमने जप कर लिया, तब कर लिया, अब विवाह कर लो, बच्चे पैदा होंगे, यशस्वी बच्चों को बनाओ, अपने से भी 2 कदम बच्चों को बनाओ, आगे बढ़ाओ और तुम फिर भगवान की भक्ति में लग जाना। और उसके लिए वो अलग अलग चीजें, श्री हरि के गुणों का वर्णन, ये सब उनसे करते। नारद जी कहते हैं राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, सर्वात्मा श्री हरि का पूजन किया जाता है। तज्जन्मतानि कर्माणि तदस्योस्मन्नो वचः नृणाम ये नः विश्वात्मा शिवस्ते हरीश्वरः। ये भगवान का उपदेश नारद जी उन प्रेचिताओं को देते हैं। अब ये हमारा जो चतुर्थ स्कंध है भागवत महापुराण का समाप्ति की ओर जाता है। पंचम में प्रियव्रत का हम आपको चरित्र सुनाएंगे, जो पंचम स्कंध होगा प्रथम अध्याय में। प्रियव्रत कौन थे? प्रियव्रत इन्हीं की पीढ़ी से आगे उत्पन्न हुए थे। महाराज प्रियव्रत किस तरह से उनकी गृहस्थाश्रम में रुचि हुई, फिर कैसे कैसे क्या हुआ, वो सब आपको हम अच्छे से अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में हमारी शुरू होगी श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद प्रथम अध्याय। तो अब अनुमति दीजिए, आप लोग भी भक्ति कीजिए और अभी तक भागवत महापुराण में जो बात बताई गई है कि सारे काम करते हुए भगवान को सौंपते रहिएगा और पूरी यात्रा में परमपिता परमेश्वर का ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।